सुबह सुबह सो करके उठ करके, जब परिवार के लोग उठे भी ना हो, सिर्फ आधे घंटे का मार्जिन लेकर के जितनी भी संसार की कर्मश्री हैं वे धर्मश्री बन सकती हैं। कि वे सुबह आधा घंटा पहले उठ करके सबसे पहला काम है निर्वृत्त होकर के, नहा धो करके, तैयार होकर के, जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मैं प्रभु के दर्शन, पूजन, वंदन और मंदिर होकर के वापस आती हूँ। उसके बाद अपनी कर्म भूमि में प्रवेश करूं। लेकिन आधे से ज्यादा दिन जब गुजर चुका होता है तब कितनी सारी कर्मश्री मंदिर पहुंचती हैं। आपके यहाँ भी होता होगा, लोग 11 बजे पहुंचते हैं। सुबह का वो 10 कर्मश्री ने कभी नहीं देखा जब प्रभु का अभिषेक, शांति धारा होती है, जय जयकार होती है, वाद्य यंत्र बजते हैं, लोग एक साथ भगवान की परिक्रमा करते हैं, एक साथ भगवान को नमोस्तु करते हैं, एक साथ भगवान की आरती उतारते हैं। कर्मश्री ने ऐसा कुछ देखा नहीं। कर्मश्री तो अपने समय पर आती, आकर के अपना धर्म लाभ जो भी उसके नियति में था वो लेती और चली जाती। वो भी इसलिए कि लाला मनसुख दास जी ने बोल के रखा था, मंदिर तो सबको जाना है, चाहे धर्मश्री हो चाहे कर्मश्री हो। कर्मश्री थोड़ा सा पीछे रह गई। सामान्य सी जिंदगी रहती है, बिना धुले हुए चावल भगवान की बेदी के सामने चढ़ाए, एक बार बैठ करके नमोस्तु कर लिया, ऐसे जलतु जलालतु आई बला को टालतु 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोस्तु किया और वापिस लौट गए। इसके अलावा जितनी भी दुनिया में कर्मश्री हैं इससे ज्यादा कुछ करती नहीं। एक आध कोई कर्मश्री कभी कुछ और कमाल कर लें कि भगवान की 3 परिक्रमा और लगा ली और परिक्रमा लगा करके निकल गए। पूजन, अभिषेक, शांति धारा कर्मश्री का मतलब की बात नहीं। धर्मश्री शाम को अपनी बहन कर्मश्री का माइंड मेकअप करती है। दोनों एक साथ शाम को बैठे हैं हॉल पे। धर्मश्री कर्मश्री से कहती है, कर्मश्री सोच एक बार। क्या सोचूं? चूंकि कर्मश्री छोटी थी, धर्मश्री बड़ी थी, इसलिए कर्मश्री शांति से धर्मश्री की बात सुन रही। सोचो, अगर तुम्हारी इन उंगलियों में से एक एक सांप निकल आए, सोचो, बस जितने बड़े बड़े तेरे नाखून हैं, इन नाखून हटा करके कल्पना करो कि इसमें से एक एक सांप 5 उंगलियों से निकल आए और इस 5 से भी 10 से निकल आए और एक एक सांप के अंदर जबरदस्त जहर हो और इतने चिकने हो कि छूने की कोशिश करो तो तेरी उंगली के अंदर घुस जाए। उनकी ताकत हो, वे 5 के 5 सांप जब तुमको खींचें तो खींच करके तुम्हारा शरीर सांप के साथ कहीं का कहीं चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? धर्मश्री ने कर्मश्री से कहा कि 5 उंगलियों में एक एक सांप। सांप देखा है कभी? पहले सांप की कल्पना करिए। एक सांप है, जहरीला है, उसके 2 बड़े बड़े दांत हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे एक के मुख में 4, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 तो हैं ही। और वो सांप ताकतवर है। जवान सांप जो होता है इतना चिकना और ताकतवर होता है कि हाथ से पकड़ने में आता नहीं, फुर्तीला बहुत, जरा समय काट दे और निकल जाए। अब ऐसा ताकतवर सांप जो चिकना बहुत है, ताकतवर बहुत है और जहरीला बहुत है, 3 विशेषण मैं लेता हूं। चिकना बहुत है, ताकतवर बहुत है और जहरीला भी बहुत है। ऐसे सांप धर्मश्री कहती है कर्मश्री से, कर्मश्री अगर तेरी उंगलियों में सांप आ गए तो तू कैसे खाएगी? सोच एक बार। कर्मश्री ऐसा धर्मश्री को देख रही है। धर्मश्री बोल रही, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे समझाना चाह रही हूं, तू समझ इस बात को। तेरी उंगलियों में सांप मान लीजिए निकल आए और वो सांप ताकतवर हो, जीभें लपलपा रहे हो, उसके बाद वे सांप जहरीले हों और उस जहरीले सांप के साथ तू जीवन कैसे जिएगी? तो कर्मश्री धर्मश्री से कहती है, कठिन तो होगा। धर्मश्री कहती है, इतना तो मानती है कि कठिन होगा? हाँ मानती हूं। अब सोच,
ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियों के अपने अपने जहर हैं। स्पर्शन इंद्री का अपना जहर है, रसना इंद्री का अपना जहर है, घ्राण इंद्री का अपना जहर है, चक्षु का अपना है और कर्ण का अपना है। इन सारी के सारी पांच इंद्रियों के 27 विषय बनते हैं। किसी के जैसे घ्राण इंद्री है तो उसके 2 विषय हैं, सुरभि दुरभि रूपेण, सुगंध और दुर्गंध। एक इसका हो गया। स्पर्शन इंद्री के 8 विषय हो गए, रसना इंद्री के 5 विषय हो गए, फिर वर्ण के हो गए, गंध के हो गए, कर्ण के हो गए, सारे गामा पाधानी सा, ऐसे सब मिलाकर के 27 विषय हैं एक एक इंद्री के। एक एक इंद्री को साफ समझिए और ये बात पहले अंतर्मन में बैठा लीजिए कि इंद्री का विषय अलग होता है, आत्मा का विषय अलग होता है, मन का विषय अलग होता है। 3 विषय एक ही शरीर में चलते हैं। इंद्री के विषय उनकी अपनी गति है, आत्मा की अपनी गति है और मन की अपनी गति है। अब आप एक ही शरीर में रहने वाले 3 गतिमान पदार्थों में से, जीवों में से किससे प्रभावित है? धर्मश्री तो आत्मा से प्रभावित थी, लेकिन कर्मश्री इंद्री के विषयों से प्रभावित थी। धर्मश्री शाम के समय कर्मश्री को समझा रही है, क्योंकि उसको सुबह मुनिराज के लिए आहार दान के लिए अपनी बहन को तैयार करना है। तो धर्मश्री कर्मश्री से कहती है, अपने पिता मनसुख दास जी क्या सोचते होंगे? नाम भी क्या प्यारा रखा है, मनसुख दास। उसमें एक शब्द है लाला। लाला का मतलब संपन्न, संपन्न मन, संपन्न सुख और संपन्न मन और सुख का दास। लाला मनसुख दास। लाला मनसुख दास की बड़ी छोटी पुत्री जो कर्मश्री थी, उसको धर्मश्री समझाती है कि पांचों इंद्री के विषय तेरे उंगली से निकल के लप लपा रहे हैं। तू अपना कमरा देख, तूने अपना कमरा कैसा बना के रखा है। बाजार जाते हैं, धर्मश्री कर्मश्री को बोलती है, तू बाजार जाती है ना, सलवार सूट छूती है, किसी की दुकान में जाएंगे, कपड़ा वाले की दुकान में जा करके आप कपड़े को उठा करके ऐसा उंगली के बीच में रख करके ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। क्या करते हैं वो? क्या देखते हैं उसमें? क्या मुलायम कैसा है, चिकना कैसा है, टेरिकॉट तो नहीं है, कॉटन है कि नहीं है, इसमें टेरिकॉट कितना मिक्स है, कॉटन कितना मिक्स है, छूने पर बॉडी में क्या सुख देगा, ऐसा कुछ महसूस करते हैं ना उससे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? आपको पता चले कि आप जो कपड़ा पहनते हैं वो प्लास्टिक का है तो कैसा लगेगा? ओए कपड़ा तो कॉटन का होता है, प्लास्टिक का भी होता है। आजकल टेरिकॉट जो होता है ना, वो प्लास्टिक से बनता है। जितने भी जरी बनती हैं वे प्राय करके अब प्लास्टिक की बनने लगी। पहले कोसा की बनती थी, कोसा की भी बनती हैं, प्लास्टिक की भी बनती हैं। प्लास्टिक की सस्ती पड़ती है, कोसा की महंगी पड़ती है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।